अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल आप लोगों की? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक सबको खैर और आफ़ियत के साथ रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जुमा है और आप लोग को मेरी दुआ का इंतज़ार होता है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ पहले आप लोग दरूद शरीफ पढ़ लीजिए और फिर मेरे साथ दुआ में शामिल होइए और आमीन कहिए। हो सकता है आप सब में से कोई एक ऐसा नेक बंदा होगा जिसकी आमीन से अल्लाह पाक हम सब का बेड़ा पार कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह आमीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यो या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नानो या मन्नानो, या फ़तर समावाति वल अर्द, या समीउद्दुआ, या समीउद्दुआ, या समीउद्दुआ, या रब्बना ए रब्बना ए रब्बना। हम तेरे गुनाहगार बंदे आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं इस उम्मीद के साथ या अल्लाह कि आप हमारे सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, खुफिया एलानिया, बचपन से लेकर आज तक जितने गुनाह किए उन सबको मुआफ़ फरमा देंगे। और हमारे मरने से पहले, हमारे वक्त आने से पहले आप हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दीजिएगा और हमसे राज़ी हो जाएगा या अल्लाह। कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से, कब्र के दबोचने से हमें बचा के रखना, मुनकिर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर अता फरमाना, प्यारे नबी के साथ या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिला अता फरमाना। अल्लाह पाक रहम फरमा दे, करम फरमा दे, फ़ज़ल फरमा दे। जितने बीमार हैं या अल्लाह उन सब के लिए मैं सेहत कामला, अजला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी मांगती हूँ। सबको शिफ़ाए कामला दे दीजिए या अल्लाह। मेरे भाई भाभी भी बहुत बीमार हैं या अल्लाह, उनको भी सेहत कामला, अजला, आफ़ियत दे दीजिए। उन दोनों का साया हम बहन भाइयों के सर पे, उनकी बच्चों के सर पे हमेशा सलामत रखना पाक परवरदिगार या अल्लाह। किसी को किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना, गम में ना डालना पाक परवरदिगार। जितने परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जो बे औलाद हैं उनको नेक और स्वाले बड़ी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दीजिए। जो बेरोज़गार हैं उनके रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकत अता फरमा दीजिए। जो बगैर शादीशुदा हैं या अल्लाह उनका नेक नसीब खोल दीजिए, कदरदान लोगों से पाला पड़ा दीजिए या अल्लाह। करम फरमा दे, रहम फरमा दे या अल्लाह। आपके लिए तो कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है या अल्लाह। आप जो चाहें आप कर सकते हैं पाक परवरदिगार। हम सब पर अपना साथ दे दीजिए या अल्लाह। हम सब की मुश्किलात को दूर फरमा दीजिए मेरे रब या अल्लाह। आने वाला रमज़ान हम सबको देखना नसीब फरमा दीजिए या अल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा उस महीने में इबादत करना नसीब फरमाइए या अल्लाह। जो जो आपका हुक्म है वो हम कर पाएँ और उसका हमें आप अजर अता फरमा दीजिएगा या रब्बुल आलमीन। या हय्यू या क़य्यूम, मक्का मदीना लेके जाइए, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा दीजिए, वसाइल दे दीजिए, सेहत दे दीजिए कि हम हर साल बच्चों के साथ वहाँ जाना नसीब फरमा दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए या रब्बुल आलमीन। खाना काबा की चौखट को पकड़ के दुआएं मांगना नसीब फरमा दीजिए या अरहमर राहिमीन। हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए या अल्लाह। हमारे बच्चों को नेक और स्वाले बनाइए, हमारे लिए सदका जारिया बनाइए, हमें अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाना या अल्लाह। जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, आप सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकामात अता फरमा दीजिए। बरज़ख में उनको अच्छी जगह अता फरमा दीजिए या अल्लाह। उनकी कब्र में अपना नूर ही नूर भर दीजिए, उनकी कब्रों में जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल दीजिए या रब या रहमान राहिमीन। हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। 5 वक्ता नमाजी बनाइए, सही और समझ कर तजवीद और तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ना नसीब फरमाइए या अल्लाह। फिर से दुआ मांगती हूँ तमाम बीमारों के लिए अल्लाह। जितने बीमार हैं या अल्लाह, हमें भी हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियों से बचा के रखना, ख़ासकर कैंसर से, हार्ट प्रॉब्लम से, डायमेंशिया से, अल्जाइमर से या अल्लाह, स्ट्रोक से, फालिज से,
जितनी भी बीमारियां या अल्लाह, छोटी बड़ी जानी अनजानी, हॉस्पिटल ले जाके मौत न देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत न देना, डायलिसिस पे डाल के मौत न देना, कोमा की हालत में मौत न देना या अल्लाह। चलते फिरते हाथ हमें अपने पास बुला लेना, हमारा आखिरी ठिकाना जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला करना मेरे अल्लाह। या रहमान राहिमीन, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए मेरे अल्लाह। जो घर की परेशानियों में हैं उनकी सबकी घर की परेशानियां दूर कर दीजिए या अल्लाह। सबकी सासों को, सबकी शोहरों को नेक हिदायत, नेक तौफीक दीजिए कि वो अपने अपने घर वालों को हमेशा मिलजुल कर रहें, खुश रखें सबको या अल्लाह। दूसरों की बेटियों को लेके जाते हैं, बस उनको खुश रखे पाक परवरदिगार। आप सबका साथ देने वाले हैं मेरे रब। मेरी और मेरे तमाम जो मेरे साथ हैं सबकी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी जनाब, आज हम आपको बहुत मज़े की 2 चीज़ें बनाना बता रहे हैं। एक तो हम बना रहे हैं रोस्टेड टोमेटो कीमा हांडी, रोस्टेड टोमेटो कीमा हांडी बना रहे हैं, और हम एक बना रहे हैं लेबनीज़ कबाब कढ़ाई। ये दोनों चीज़ें बहुत ही मज़े की बनेंगी, आपको मज़ा आएगा। रमज़ान में बनाएं, इफ्तार पे बनाएं, खाने पे अगर लाइट खाना खाना है तो, और ईद के डिनर्स पे, लंचेस पे बनाएं, सहरी के लिए बनाएं। ये दोनों चीज़ें ऐसी लाइट और मज़े की बनती हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं चलती हूँ ब्रेक की तरफ। ब्रेक से हम वापस आएंगे, आपको अपने किचन में मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे आज का शो। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। रोस्टेड टोमेटो कीमा हांडी। अज्जा: कीमा बीफ या मटन आधा किलो, टमाटर 5 से 6 अदद दरमियाने, बारीक कटी प्याज 2 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें चीरा लगी 2 से 3 अदद, दही आधा कप, बारीक कटा हरा धनिया आधा कप, बारीक कटा पुदीना 1/4 कप, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, देसी घी 3 खाने के चमचे, कुकिंग ऑयल 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा हस्बे जायका, मक्खन 1 खाने का चमचा, कोयला 1 छोटा टुकड़ा धुआं देने के लिए। वेलकम बैक जी। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रोस्टेड टोमेटो कीमा हांडी। रोस्टेड टोमेटो से मेरा ये मतलब है कि आपको तकरीबन 1 पाव जितने टमाटर, बड़े मतलब 4-5 टमाटर ले लीजिएगा आप, और उसको धो के अच्छी तरह से आप चूल्हे पे रख दें, ठीक है। चूल्हे पे रख के चूल्हा जला दें, हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं रखिएगा। 10-15 मिनट बाद आप देखेंगे कि उसका स्किन जल रहा है, काला काला हो रहा है, होने दे काला, ठीक है। और फिर 10 मिनट के बाद जब वो पूरा टमाटर का स्किन काला हो जाए, आप चूल्हा बंद कर दीजिए। चूल्हा बंद करने के बाद आप उसको सिंक के पास लेके जाएं टमाटरों को, और उसको पानी के नीचे रखें और आराम से उसका छिलका उतर जाएगा। इसको कहते हैं चार ग्रिल्ड टमेटोज़ या रोस्टेड टमेटोज़, ठीक है। ये है मेरे पास वो टमाटर, मैंने 4 टमाटर लिए थे, बड़े थे, और इसको आपने इसका छिलका उतार दिया। आपको थोड़ा थोड़ा इसमें काला काला निशान आएगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आएगा, ठीक है। और इसको आप फिर मोटा मोटा सा मतलब चॉपिंग बोर्ड पे रख के चॉप कर लीजिए, ठीक है। आधा किलो कीमा है मेरे पास, आई एम यूजिंग बीफ मिन्स। और उसके बाद हमें करना क्या है कि हम लेंगे तेल, साथ में उसके मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून घी। घी नहीं डालना है, बटर डालना है। बहुत सारे लोगों के घर में घी मतलब आता भी नहीं है, नहीं मंगाते लोग, तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बटर लूँगी मैं, या सॉरी घी लूँगी मैं, और मैं ऑयल लूँगी इटालिया का कुकिंग ऑयल। आपकी मर्ज़ी है, घी डाल दें, मेरे पास दोनों रखा हुआ है, बटर भी है घी भी है, ठीक है। घी भी डाल दिया हमने, और पामेस ऑलिव ऑयल भी डाल दिया हमने, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जाएगा इसमें,
1 चाय का चम्मच। और इसमें हम फिर अनियन डालेंगे, फाइनली चॉप 2 बड़ी, 1 कप। वन टीस्पून क्यूमिन सीड्स। और इसमें जाएगा 1 कप या सवा कप भर के प्याज चॉप्ड। इसको आपको अच्छी तरह से फ्राई करना है। गोल्डन करना है, ठीक है। जब ये प्याज हमारी गोल्डन हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी क्या हाल चाल है? अल्लाह का बहुत करम शुक्र। माशाल्लाह आप आज बहुत प्यारे लग रहे हो आप। बहुत शुक्रिया जी। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोलिए। आप ये चपली को आप जो होते हैं ना, ये बनाना सिखा दीजिए। अच्छी बात है, ज़रूर जी। और आपके आज कोई सवाल है? नहीं जी, आज कोई सवाल नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छी तरह से लाइट गोल्डन होगा ये। फिर मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी 2 टेबलस्पून्स लेवल्ड। एकदम भर के नहीं डालना है हमें, ठीक है। वो हम डालेंगे इसमें और उसको अच्छी तरह भूनेंगे तब तक कि हमें फील हो कि अदरक लहसुन की जो एक टिपिकल स्मेल होती है वो फिर चली जानी चाहिए। वरना जब आप कीमा डाल के उसको खाते हैं ना, जब अदरक लहसुन अगर आप नहीं भूनेंगे तो फिर वो कीमे में उसकी खुशबू रह जाती है और फिर वो मज़ा नहीं आता आपको, ठीक है। तो भूनना लाजमी होता है। देखें प्याज हमारी हल्की हल्की गोल्डनिश की तरफ आ रही है, तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून लेवल्ड जिंजर गार्लिक पेस्ट, अच्छी तरह थोड़ा भूनेंगे इसको। और इसमें मैं आधा किलो कीमा डाल दूँगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप बीफ का कीमा ले लें, आप मटन का कीमा ले लें, आप चिकन का कीमा ले लें, टोटली योर चॉइस। ठीक है, थोड़ा भूनेंगे और इसमें हम कीमा शामिल कर देंगे। फिर कीमा डालने के बाद भी हमको कम से कम 5 मिनट उसको अच्छी तरह भूनना है। भूनने के बाद मैं इसमें सारे मसाले शामिल करूँगी। हल्दी है, धनिया है, जो कुछ हमारे पास लिखा हुआ है, चिली पाउडर है, ये सब मैं इसमें डालूँगी। देखें प्याज का कलर देख लें, ठीक है। अब इसमें जा रहा है कीमा, 1/2 kg। इसको मैं अच्छी तरह 5 मिनट तक यहाँ भून रही हूँ, जब तक आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, ठीक है। रोस्टेड टोमेटो कीमा हांडी। अज्जा कीमा बीफ या मटन आधा किलो, टमाटर 5 से 6 अदद दरमियाने, बारीक कटी प्याज 2 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें चीरा लगी 2 से 3 अदद, दही आधा कप, बारीक कटा हरा धनिया आधा कप, बारीक कटा पुदीना 1/4 कप,
हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, देसी घी 3 खाने के चमचे, कुकिंग ऑयल 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा हस्बे जायका, मक्खन 1 खाने का चमचा, कोयला 1 छोटा टुकड़ा धुआं देने के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा देखें, मैं जल्दी से रिकैप कर रही हूँ। मैंने लिया क्वार्टर कप इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल और 1 टेबलस्पून मैंने उसमें घी डाला। मर्ज़ी है देसी घी डाल दें या नॉर्मल घी डाल दें, ठीक है। और उसमें मैंने 1.5 कप जितनी प्याज डाली, 2 बड़ी प्याज को चॉप करके वो डाल दिया और उसको हमको ब्राउन करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई तो मैंने उसमें इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून डाला और उसको अच्छी तरह भूना। इतनी देर भूने कि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर मैंने उसमें आधा किलो बीफ का कीमा डाल दिया और उसको मज़ीद भूना, ठीक है। भूनने के बाद मैंने इसमें जो टमाटर हमने चॉप करके रखे थे रोस्टेड, छिलका उतरे हुए, वो मैंने टमाटर डाल के भून रही हूँ, उस वक्त से भून रही हूँ। और अब मैं इसमें सारा मसाला डालूँगी। 1 खाने की चम्मच मिर्ची पिसी हुई, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, ठीक है। और मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला मैंने अभी डाल दिया है, बेशक आप एंड में डाल दें। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा। अब इसमें मैं डालूंगी दही। हाथ का मोटा कुटावा कीमा भी ले सकते हैं आप इसमें। दही हम इसमें डालेंगे आधा कप, थोड़ी थोड़ी करके डाल दें और भूनते जाएं। अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छा, इसमें आपके रेसिपी कार्ड में घी लिखा हुआ है 3 टेबलस्पून, मैं 3 ही डालूंगी। शुरू में मैंने 1 डाला है, अभी मैं 2 और डालूंगी। बस अब इसको मैं कवर करके छोड़ रही हूँ जब तक कि ये अच्छी तरह से भून जाए, तेल ऊपर आ जाए। जब तेल ऊपर हो जाएगा तो हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, पुदीना डालेंगे, हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई डालेंगे और आखिर में देंगे कोयले का धुआं। अगर आप लोगों को रमज़ान में हैवी लगता है, कोयले का धुआं नहीं अच्छा लगता, ऐसा होता है कि मुझे स्पेशली, मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है अगर हम कोयले के धुआं की या बारबेक्यू कोई चीज़ खाते हैं तो मुझे लगता है वो सीने पे रहती है मेरे, तो फिर ना दें धुआं, मर्जी है आपकी, ठीक है। चलें, अब आते हैं हम दूसरी रेसिपी पे। दूसरी रेसिपी हम करने जा रहे हैं लेबनीज़ कबाब कढ़ाई। अच्छा, इसके लिए बीफ का कीमा आधा किलो या चिकन का कीमा आपकी खुशी है, ठीक है। उसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक चॉप्ड, लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, उसके बाद पार्सले या हरा धनिया चॉप्ड, ये सब मैं डालती जाती हूँ। आधा किलो मेरे पास बीफ ही है, ठीक है।
ओके, आधा किलो बीफ डाल दिया। चॉप्ड अनियन, वन, आधा कप से थोड़ी ज़्यादा है ये डाल दिया आपने। गार्लिक पेस्ट, जिंजर नहीं जाएगा इसमें गार्लिक जाएगा। 1 टेबलस्पून। हरा धनिया या पार्सले, मेरे पास पार्सले नहीं थी आज, आई एम सॉरी। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून लेवल्ड, ये चला गया। फिर मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर, ठीक है, ये चला गया। सिनेमन पाउडर, सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून। ऑलिव ऑयल पमेस 1 टेबलस्पून। सबको डाल के आप अच्छी तरह से इसको पीस लीजिए। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, मैं इसको ब्रेक में पीस रही हूँ। पीसने के बाद इसको हमको करना क्या है, अच्छी तरह मिक्स करना है इसको। फिर हम इसके छोटे छोटे ओवल शेप के या सीख कबाब शेप के कबाब बनाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। फिर इसकी बनेगी ग्रेवी। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। लेबनीज कबाब कढ़ाई। लेबनीज कबाब के लिए अज्जा: कीमा बीफ या चिकन आधा किलो, बारीक कटी प्याज 1 अदद छोटी, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटे ताज़ा पार्सले 3 खाने के चमचे, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, ऑल स्पाइस पाउडर आधा चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, दार चीनी पाउडर 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा। ग्रेवी के अज्जा: तेल और मक्खन 4 खाने के चमचे, प्याज बारीक स्लाइस 2 अदद दरमियानी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, टमाटर ब्लेंड किए 3 अदद दरमियाने, टमाटर का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दही 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप, लबना या गाढ़ी पानी निकली दही आधा कप। गार्निश के अज्जा: ताज़ा पार्सले हस्बे ज़रूरत, भुने पाइन नट्स या बादाम हस्बे ज़रूरत, जैतून का तेल चंद कतरे। कबाब बना लिए आपने ओवल शेप के। कीमा हांडी हमने निकाल दी है कोयले का धुआं देके। अब मैं इसको निकालने के बाद इसकी ग्रेवी पे आ जाती हूँ। इसकी ग्रेवी के लिए हमें 1/4 कप ऑयल लेना है और 4 आउंस मक्खन लेना है।
ओके, ग्रेवी के लिए 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, 4 ounce बटर, sliced onion 1 cup, ठीक है, ये हमने डाल दिया। ऑयल 1/4 कप, बटर 4 टेबलस्पून, अनियन 2 मीडियम फाइनली स्लाइस्ड, ये हमने डाल दी इसमें। और इसको हमें शैलो फ्राई करना है जब तक कि लाइट गोल्डन हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं गोल्डन करना है, बस सॉफ्ट एंड लाइट हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसको अच्छी तरह भूनेंगे। और फिर हम उसमें डालेंगे ब्लेंडेड टोमेटोज़, इसमें जाएगा ब्लेंडेड टोमेटोज़। ब्लेंड करना है आपको 3 टोमेटो। ये ईद के डिनर या लंच के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इतने नरम कबाब है, आप देखो, ना इसमें अंडा है ना इसमें डबल रोटी है, कुछ भी नहीं है। सॉफ्ट करूंगी, फिर इस पर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। प्लीज ये तेल क्या करेंगे, फेंक देंगे? कभी भी नहीं। करना है प्याज को जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबलस्पून। इसमें टमाटर 3 जाएंगे ब्लेंड किए हुए, टोमेटो प्यूरी जाएगी, ठीक है, और दही भी जाएगी इसमें। पहले तो मैं अभी ये डाल रही हूँ, अदरक लहसुन डाल दिया। अदरक लहसुन डाल के मैं अच्छी तरह भूनूंगी। फिर इसमें मैं ब्लेंडेड टोमेटोज़ और टोमेटो पेस्ट, इसमें 2 किस्म की दही जाएगी। एक जाएगी हैंग की हुई दही का मट्ठा जो मलमल में टांग लें, और एक ऑर्डिनरी दही। टमाटर ब्लेंड किए हुए 3 बड़े, टोमेटो प्यूरी या पेस्ट 2 टेबलस्पून, अब इसमें सीजनिंग्स डालेंगे, चिली पाउडर, पेपरिका, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, चले अब मैं मसालों की तरफ आ रही हूँ। अच्छा, मसाले में मुझे डालना है चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून लेवल, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे बस यही है, सॉल्ट 1 टीस्पून। ठीक है, 3 चीज़ें इसमें, अदरक लहसुन चला गया, टमाटर ब्लेंड किए हुए चले गए, टोमेटो पेस्ट चला गया। अगर टोमेटो पेस्ट है तो 1 टेबलस्पून, प्यूरी है तो 3 टेबलस्पून, कश्मीरी चिली पाउडर या चिली पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका डाल रही हूँ 1 टीस्पून, इटालिया का, ठीक है, सब कुछ चला गया।
दही, और दही का मट्ठा मतलब हंग कर्ड। चलें जी, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। मैं इसको अच्छी तरह भूनती हूँ। भूनने के बाद मैं इसमें कबाब डाल के दम पे छोड़ रही हूँ। लेबनीज कबाब कढ़ाई। लेबनीज कबाब के लिए अज्जा: कीमा बीफ या चिकन आधा किलो, बारीक कटी प्याज एक अदद छोटी, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटे ताज़ा पार्सले 3 खाने के चमचे, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, ऑल स्पाइस पाउडर आधा चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, दार चीनी पाउडर 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा। ग्रेवी के अज्जा: तेल और मक्खन 4 खाने के चमचे, प्याज बारीक स्लाइस 2 अदद दरमियानी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, टमाटर ब्लेंड किए 3 अदद दरमियाने, टमाटर का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दही 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप, लबना या गाढ़ी पानी निकली दही आधा कप। गार्निश के अज्जा: ताज़ा पार्सले हस्बे ज़रूरत, भुने पाइन नट्स या बादाम हस्बे ज़रूरत, जैतून का तेल चंद कतरे। तरकीब: कबाब बनाने के लिए कीमे में प्याज लहसुन का पेस्ट, पार्सले, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ऑल स्पाइस, काली मिर्च, दालचीनी, नमक और जैतून का तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। कीमे को कम से कम 5 मिनट गूंदें कि आमेजा स्टिकी हो जाए। अब छोटे सीख कबाब या ओवल शेप के कबाब बना लें। कबाबों को शैलो फ्राई या ग्रिल करें यहाँ तक कि लाइट गोल्डन हो जाए, फिर एक तरफ रख दें। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल और मक्खन गर्म करके कटी प्याज डाल के नरम और लाइट गोल्डन होने तक पकाएं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके खुशबू आने तक फ्राई करें। अब ब्लेंडेड टमाटर, टमाटर का पेस्ट, कश्मीरी मिर्च, पेपरिका, धनिया पाउडर और नमक डालकर दरमियानी आंच पर पकाएं कि तेल अलग हो जाए। आंच कम करके थोड़ी थोड़ी दही डालें, मुसलसल चमचा चलाते रहें। अब क्रीम और लबना शामिल करें और नरमी से मिक्स करें। ग्रिल कबाब ग्रेवी में डाल के गर्म मसाला छिड़कें और ढाँप कर धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट दम पर पकाएं। ऊपर से ताज़ा पार्सले, फ्राइड नट्स और जैतून के तेल के चंद कतरे डाल के गार्निश करें। गर्म गर्म नान, रोटी या राइस के साथ सर्व कर दें। रोस्टेड टोमेटो कीमा हांडी। अज्जा: कीमा बीफ या मटन आधा किलो, टमाटर 5 से 6 अदद दरमियाने, बारीक कटी प्याज 2 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें चीरा लगी 2 से 3 अदद, दही आधा कप, बारीक कटा हरा धनिया आधा कप, बारीक कटा पुदीना 1/4 कप, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, देसी घी 3 खाने के चमचे, कुकिंग ऑयल 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा हस्बे जायका, मक्खन 1 खाने का चमचा, कोयला 1 छोटा टुकड़ा धुआं देने के लिए। तरकीब: टमाटरों को आग या ग्रिल पे रखकर भूनें यहाँ तक कि छिलका जल जाए। ठंडा होने पर छिलका उतार लें और हल्का सा मैश कर लें। पेस्ट ना बनाएं। एक हांडी या देगची में तेल और 1 खाने का चमचा देसी घी गर्म करके जीरा डालें, फिर प्याज शामिल करके गोल्डन होने तक फ्राई करें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर खुशबू आने तक फ्राई कर लें, फिर कीमा शामिल करके तेज आंच पर खूब फ्राई करें कि कीमा दानेदार और हल्का सा क्रिस्पी हो जाए और तेल छोड़ दें। अब हल्दी, धनिया पाउडर, दोनों मिर्चें, नमक और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर मिक्स करें। दही को अच्छी तरह फेंट कर थोड़ा थोड़ा मिलाकर पकाएं कि तेल अलग हो जाए। अब भुने टमाटरों का मैश किया हुआ अमेजा डालकर दरमियानी आंच पर पकाते रहें। स्टर करते रहें कि कीमा गाढ़ा और ग्लॉसी हो जाए और ऊपर तेल आ जाए। आखिर में गर्म मसाला, मक्खन, आधा हरा धनिया और आधा पुदीना शामिल करें। अब एक छोटा कोयला अच्छी तरह दहकाकर एक छोटी प्याली में रखकर कीमे के ऊपर रखें। कोयले पर 1 चाय का चमचा देसी घी डाल के फौरन हांडी ढाँप दें। 2 मिनट बाद कोयला निकाल दें। आखिर में बाकी हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों से गार्निश करें और गर्म गर्म नान या रोटी के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, इसको मैंने निकालने के बाद आखिर में इसमें मैंने हरा धनिया काफ़ी सारा और मक्खन डाल दिया। थोड़ा सा ऊपर ऑलिव ऑयल लिखा है लेकिन मैंने मक्खन डाला है, ठीक है। और आपको बादाम नज़र आ रहे हैं, चिलगोज़े डलते हैं लेकिन मैंने बादाम डाले फ्राई करके, हल्के से फ्राई करके गोल्डन ऊपर से डाल के आपको सर्व करना है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते का मेन्यू आप लोग, दिल आपका बाग हो जाएगा। सारी 1 to all चीज़ें रमज़ान की हैं टोटल।
इफ्तार टाइप की चीज़ें, वेरी नाइस थिंग्स। ये नहीं कि मतलब ऐसे ही जान छुड़ाने वाला काम नहीं कर रही, बड़ी अच्छी नई चीज़ें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़रूर देखिएगा। पीर से जुम्मा हमारा शो 11:30 से 12:30, शाम 6 से 7 रिपीट होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट वीकेंड विद योर लव्ड वंस। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, सब खैर हो मेरी तरफ भी, तो आपसे पीर वाले दिन मुलाकात करेंगे। बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।